हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधिनिता एजुकेशन एंड मोटिवेशनल वीडियोस। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया ये व्यक्ति के जीवन के 5 विकार हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक या सबसे बुरा जिसको कहा गया है वो है क्रोध। क्रोध व्यक्ति के प्यारे से प्यारे रिश्ते को भी ख़त्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। जिस इंसान को सबसे ज़्यादा क्रोध आता है उसको फिर किसी भी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वो उसका शत्रु वो स्वयं है। कभी विचार करके देखना, क्या क्रोध करने से कोई खुशी मिली है या कोई संतुष्टि मिली है? नहीं मिली होगी। अगर आप सही हो, कहा जाता है कि अगर आप सही हो तो आपको गुस्सा करने की या क्रोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा करने का कोई हक भी नहीं है। कहा जाता है कि सिकंदर महान ने आधी सी दुनिया पर अपनी जीत हासिल कर ली थी और वहाँ के राजाओं को हरा दिया था, लेकिन हकीकत में उसने 15% देश के राजाओं को ही हराया था और उन पर जीत हासिल की थी। एक एक देश को हराते हराते सिकंदर हमारे यहाँ के राजा पोरस तक पहुँचा और उससे युद्ध किया, लेकिन उसने भारत के राजाओं के पराक्रम और वहाँ की सेना के पराक्रम के बारे में पहले ही सुन रखा था, तो सिकंदर ने पोरस से दोस्ती कर ली, उससे मित्रता कर ली। उसके बाद सिकंदर की जो सेना थी, जो उसके साथ युद्ध लड़ती थी और जीत प्राप्त करती थी, वो परेशान हो गए थे। सेना ने अपील की अपने राजा से, सिकंदर से, कि महाराज हमने बहुत युद्ध लड़े हैं, बहुत जीत हासिल की है, अब हम थक चुके हैं, अब हमको वापस अपने देश चलना चाहिए। तो राजा को भी लगा कि हाँ अब हमको चलना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले उसने हमारे देश के ज्ञानी पुरुषों और ज्ञानी महात्माओं के बारे में काफ़ी सुन रखा था कि भारत में काफ़ी ज्ञानी पुरुष हैं, तो मैं भी किसी ज्ञानी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और मेरे देश की जनता को भी ज्ञान दिलाना चाहता हूँ। ये सोच के उसने पता करवाया कि यहाँ पे भारत में सबसे ज्ञानी पुरुष कौन है जिससे मैं मिलूँ। उसको एक ज्ञानी बाबा के बारे में पता चला कि महान ज्ञानी है वो। सिकंदर उन बाबा के पास गया। वो बाबा एक कुटिया में रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे और तपस्या में लगे थे। सिकंदर वहाँ पहुँचे उसकी कुटिया के बाहर, तो देखा तब बाबा तपस्या कर रहे हैं। तो सिकंदर ने उस बाबा का इंतज़ार किया कुटिया के बाहर खड़े रह के। थोड़ी देर बाद जैसे ही बाबा की तपस्या पूरी हुई, ध्यान पूरा हुआ, तो वो बाहर आए। बाबा जैसे ही कुटिया के बाहर आए, वहाँ जो सिकंदर के सेना खड़ी थी, उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए कि सिकंदर महान की जय हो, सिकंदर महान की जय हो। ये देखकर बाबा जी मुस्कुराए और सामने एक पेड़ था और वहाँ जा कर के बैठ गए। उसके बाद सिकंदर भी बाबा के पास चला गया। वहाँ जाके बोलता है कि बाबा, मैंने आपकी महानता के बारे में सुना है कि आप महान ज्ञानी हो, इसलिए मैं आपको मेरे साथ ले जाना चाहता हूँ और आप मेरे साथ चलो। तो बाबा ने कहा कि देखो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं तपस्या करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मस्त रहता हूँ अपनी कुटिया में, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। सिकंदर ने कहा कि मैं सिकंदर महान हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी काम के लिए कहा और किसी ने मना कर दिया हो, ऐसा आज तक किसी ने किया नहीं। बाबा ने फिर भी उससे मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जो भी ज्ञान लेना है आप यहीं से लेके जाओ। लेकिन सिकंदर को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा कि नहीं, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, मैं इतने युद्ध जीत के आया हूँ, मैंने इतनी दुनिया पर फतेह हासिल की है, आधी सी दुनिया को जीत लिया है, आप मेरे साथ नहीं चलोगे। लेकिन बाबा ने फिर भी मना कर दिया। सिकंदर को ये बात सुनते ही गुस्सा आया और सिकंदर ने अपनी तलवार निकाली और बाबा के गर्दन पे रख दी कि आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा कि आपको मुझे मारना है, मार दो, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और एक बात और, कि आपको महान कहलाने का कोई हक नहीं है, महानता वाला आपके अंदर कोई गुण नहीं है, इसलिए आज से आप महान कहलाना बंद कर दो।
क्योंकि आप तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। ये जैसे ये बात बोली, सिकंदर को एक अपमान सा फील हुआ कि बाबा ने मेरा अपमान कर दिया कि गुलाम, मैं आपके कौन से गुलाम का गुलाम हूँ जो आप मेरे से ऐसे बोल रहे हो। मैं सिकंदर महान हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ। क्या तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो, और मेरा गुलाम है क्रोध। जब तक मैं नहीं चाहता, क्रोध मेरे ऊपर हावी नहीं होता है, न मेरे को आता है। इसलिए क्रोध को मैंने गुलाम बनाया हुआ है, और क्रोध तुम्हारे ऊपर इतना हावी है कि जब तुम चाहो जब तुमको आ सकता है। इसलिए तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। ये बात सुनते ही राजा को अपमान फील हुआ, उसको ग्लानि फील हुई कि हाँ, बाबा सही कह रहे हैं। फिर सिकंदर महान ने उन बाबा जी से ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान लिया और वहाँ से अपने देश को चले गए। सिकंदर को तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन क्या रियल लाइफ में कोई भी इंसान है जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या वो अपनी गलतियों को समझ सकता है? क्या अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि अपने गुस्से पर काबू ना पाया जा सके। गुस्सा करने वाला व्यक्ति या क्रोध करने वाला व्यक्ति क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुखी रहता है, क्रोध करने के बाद भी दुखी रहता है। वो कभी सुखी नहीं रहता, हमेशा अपने क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। और उसके बाद में वो आकलन भी लगाता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया इस क्रोध के माध्यम से। इसलिए जिस इंसान ने इस विकार पे अपना नियंत्रण कर लिया, सोच लो उसने आधी जिंदगी सफल कर ली अपनी। तो ये थी हमारी क्रोध पे एक कहानी और एक सीख कि क्रोध से क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए मुझे कमेंट्स करके बताओ। मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।